अली खामेनी साहब जो है वो पूरी दुनिया के सामने आए। उन्होंने ईरान के लोगों को संदेश दिया, उसमें 8-9 बातें उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कही है। हम उस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये जो थंब दिया है इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आज सुबह मैं जब घर से ऑफिस आने के लिए निकला तो रास्ते में एक मॉस्क है, एक मस्जिद है। वहाँ पे मेरे कुछ फ्रेंड्स अक्सर मुझे जुम्मे के दिन, फ्राइडे के दिन मिल जाया करते हैं। मैं कुछ समय रुक जाता हूँ वहाँ पे और उनसे जो है ईरान और इजराइल और अमेरिका, ये सब जो युद्ध हुआ, इसको लेके चर्चा हो जाती है 15-20 मिनट। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं ऑफिस से निकला, रास्ते में मुझे अपने फ्रेंड्स जो हैं वो एक तय टाइम पे आते हैं, वहाँ पे वो मिले, उनसे बात हो रही थी। तो उनसे बात के दौरान ऐसी चर्चा छिड़ी कि जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं कार्ड्स जो है, उनका एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि भाई जो अली खामेनी है वो हमारे निशाने पर थे और हमने पूरा प्लान तैयार किया था कि अली खामेनी साहब को हम निशाना बनाएं, लेकिन हमें उसको प्लान हमारा इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और हम उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए अपने प्लान को। तो मैंने कुछ अपने दोस्तों से ये सवाल पूछा कि भाई अली खामेनी साहब को टारगेट किया जा सकता था, उनके ऊपर हमला हो सकता था। तो वहाँ कुछ लोगों ने अपनी अपनी राय दी। उसी में वहाँ पे एक बुजुर्ग से व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने मेरी बात का सुन रहे थे मेरी बात, उन्होंने पूरी बात सुनी। उसके बाद उन्होंने जो है सिर्फ एक लाइन का शेर पढ़ा। उन्होंने, ये भारत में और कई जगह इसकी चर्चा होती है, शायद आपने सुना होगा। उन्होंने कहा, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। ये बात उन्होंने अली खामेनी साहब के लिए कही। उनका कहना ऐसा था साहब कि वो शमा को कोई क्या बुझा सकता है जिसे रोशन खुद खुदा करता है। तो ये बात उन्होंने अली खामेनी साहब के लिए कही। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी स्ट्राइकिंग लगी, बहुत अच्छी बात लगी। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इस बात को शेयर करूं। इसीलिए आज का जो थंब है वो ये दिया गया है कि वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और पूरा ईरान भी यही कह रहा है कि भाई अली खामेनी के साथ जो है वो खुदा है, उनका कोई बालमाका नहीं कर सकता था। ऐसे ईरान में आप अगर सोशल मीडिया सर्च करें तो इस तरह के बहुत से पोस्ट मिल जाएंगे। खैर, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो कल देखिए जो वीडियो सामने आया अली खामेनी साहब का, उन्होंने एड्रेस किया ईरान के लोगों को। उन्होंने जो है 7-8 बड़ी बातें कही हैं और एक प्रकार से आप देखें कि अब जो संदेश निकल के सामने आया है उसके बाद एक बात फिर तय हो गई है कि ये जंग अभी सिर्फ सीजफायर हुआ है, लेकिन एक बड़ी जंग की आहट फिर से दस्तक दे रही है। कैसे, हम आपको समझाते हैं। लेकिन पहले जो अली खामेनी साहब ने जो संदेश दिया, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने युद्ध में केवल इसलिए इंटरफेयर किया क्योंकि उसे लगा कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करेगा तो इजराइल में यहूदी शासन पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। उन्होंने ये संदेश दिया कि अमेरिका युद्ध में सिर्फ इसलिए कूदा क्योंकि उसे ये डर सताने लगा था कि अगर युद्ध चलता रहा तो इजराइल पूरी तरह से हार जाएगा और बड़ा नुकसान हो रहा था इजराइल को इस युद्ध में। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अमेरिका को इस युद्ध से कोई फायदा नहीं हुआ। अमेरिका ने लड़ाई की, जिस मकसद से लड़ाई की, लेकिन उसमें उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। तीसरी बड़ी बात उन्होंने कही कि इस युद्ध में ईरान ने, ये अली खामेनी साहब कह रहे हैं कि ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा है। जिस तरह से अल उदैद एयरबेस पर हमला किया, उसे नुकसान पहुंचाया, ये एक बड़ा सेटबैक था अमेरिका के लिए कि उसके एक बड़े एयरबेस के लिए। अल उदैद एयरबेस देखिए इस पूरे मिडिल ईस्ट एरिया में सबसे स्ट्रेटेजिक पोजीशन है और जैसा बताया जा रहा है कि वहां पे 14 मिसाइल्स फायर की थी जो ईरान ने। उसमें से इस तरह की खबरें आई कि 3 मिसाइल्स ने हिट भी किया, हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। सिर्फ सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें कभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाती है। उसके बाद देखिए उन्होंने चौथी बड़ी बात कही कि अगर भविष्य में फिर हमला होता है, अगर अमेरिका फिर हमें निशाना बनाने की कोशिश करता है तो उसको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरह से अल उदैद एयरबेस पर हमला हुआ, इसी तरह से अमेरिका के जितने एयरबेस हैं, चाहे बहरीन हो, चाहे कतर हो, चाहे यूएई हो, चाहे सऊदी हो, सब हमारे निशाने पर होंगे और सब पे हमला किया जाएगा। फिर से जो है ईरान करारा जवाब देगा। पांचवी बड़ी बात उन्होंने कही है कि आत्मसमर्पण यानी सरेंडर की जो बात बार बार ट्रंप कह रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई हमारी डिक्शनरी में, ईरान के डिक्शनरी में सरेंडर नाम का कोई शब्द ही नहीं है। किसी कीमत पे ईरान जो है वो कभी सरेंडर नहीं करेगा अगर जंग फिर से होती है तो। छठी बात उन्होंने कही कि ईरान इज अ ग्रेट कंट्री, ईरान महान देश है और उसके लिए आत्मसमर्पण, सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल भी नहीं होना चाहिए। ये संदेश है जो उन्होंने ईरान की जनता को दिया कि भाई चाहे जो हो जाए, चाहे कितने बुरे हालात क्यों ना हो,
किसी सूरत में ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा। ये एक प्रकार से ईरान के लोगों में देखिए, ईरान में इस समय बड़ा जश्न मन रहा है और जीत का जश्न बताया जा रहा है। आप देखिए लाखों लोग सड़कों पे थे। जो सीज फायर के अगले दिन की बात है, देखिए ईरान में कुछ कम नुकसान नहीं हुआ, बड़ा नुकसान हुआ इसराइल के हमलों का, लेकिन उसके बाद भी ईरान की जनता जो है वो इतने जोश में थी कि देखिए लाखों लोग सड़कों पे जश्न मना रहे हैं, फायरवर्क्स हो रहे हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और सब बता रहे हैं कि भाई ना सिर्फ इसराइल को हराया है बल्कि अमेरिका को भी कड़ी चुनौती दी है, उसको भी मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इसके बाद उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बताया कि ईरान के न्यूक्लियर ठिकाने पूरी तरह से ऑब्लिटरेटेड वर्ड का यूज किया, उन्होंने पूरी तरह से तबाह हो गए। अली खामेनी साहब का कहना ऐसा था कि उन्होंने ट्रंप ने बड़ा बढ़ा चढ़ा कर ये बात बताई, ईरान के परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं, उनको कुछ नुकसान पहुंचा है लेकिन कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जो यूरेनियम है, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है, जो 400 केजी से ज्यादा यूरेनियम है, ईरान उसको पहले से ही फोर्दो और इस्फहान से हटा चुका था और वो किसी सुरक्षित ठिकाने पे। अब वो कहां है, वो CIA खोज रहा है और मोसाद खोज रहा है। इसके बाद देखिए एक और बड़ी बात जो है, एक ये संदेश तो आपने सब जगह सुना ही होंगे जो अली खामेनी साहब ने दिए। इसके अलावा एक बड़े न्यूज़ चैनल की तरफ से इस तरह का दावा किया है कि अली खामेनी ने उन्हें ये बात बताई है, उनके साथ ये बात कही है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए एक तरफ से तो इस तरह की बात आ रही है कि भाई न्यूक्लियर टॉक्स फिर से शुरू हो सकती है अमेरिका के साथ, लेकिन इस बीच में सुप्रीम लीडर का यह कहना कि हमारे पास एनरिच्ड यूरेनियम है, वो सुरक्षित है, हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स जो है उसको नुकसान हुआ है, लेकिन कल हमने देखा कि उनके न्यूक्लियर एनर्जी जो चीफ है उनकी तरफ से कहा गया कि हम जल्दी ही चीज़ों को रिस्टोर कर लेंगे और फिर से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो ऐसे हालात में अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि ईरान अगर अपना परमाणु कार्यक्रम फिर से शुरू करता है तो ये स्थिति फिर बैक टू 0 आके खड़ी हो गई। यहां से एक नए युद्ध की आधारशिला बेस रख दिया गया है और यही एक बार फिर अगर एक्सपर्ट्स की माने तो ये सीज फायर बहुत टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है, एक बड़े जंग की आहट है जो आज नहीं तो कल जरूर होगी। देखिए इसी बीच हमने कार्ड्स का जो जिक्र किया, इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने तो ये बात कही कि अली खामेनी जो है वो हमारे निशाने पे थे लेकिन हम कर नहीं पाए, हमें उन्हें खोज नहीं पाए। इसके अलावा उनका एक और बड़ा बयान आया है, जो इजराइल के रक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एनरिच्ड यूरेनियम ईरान के पास है वो उससे वापस करे। अब वापस क्या करे, किसी से लिया तो है नहीं भाई, खुद नहीं बनाया है। बयान भी थोड़ा हैरान करने वाला है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो यूरेनियम है ये वो अमेरिका को या इजराइल को सौंप दे और इनसे परमाणु बम बनाया जा सकता है। तो अब देखिए कुल मिला के बात फिर उस एनरिच्ड यूरेनियम के आसपास आ गई है जो ईरान के पास है और सुरक्षित है। इन हालात में देखिए एक बार फिर एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं, जैसा हमने फिर पहले बताया, कि एक बड़े जंग की आहट मिलनी शुरू हो गई है। अब देखना यह है कि क्या अगले एक हफ्ते के अंदर कोई अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर टॉक शुरू होती है, और अगर टॉक शुरू भी होंगी तो 6 राउंड के बाद जब कोई नतीजा निकला फिर कैसे निकलेगा। ईरान अब भी ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर अपना प्रोग्राम जारी रखेंगे, हम किसी कीमत में किसी के सामने नहीं झुकेंगे। अब तो सुप्रीम लीडर ने भी ये बात कह दी है। ऐसे में अब ये पूरा मामला कहाँ आगे जाता है, किस तरफ आगे बढ़ता है, जो भी संदेश नया आएगा सामने सुप्रीम लीडर की तरफ से या इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे।